ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और सारी स्थान है 8वां अध्याय और 24वें अंश से गुरु जी सरल शब्दों में हम लोग को शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी के। लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 24वें अंश पर विचार करेंगे। पूर्व में बताया गया था कि गर्भपात और गर्भस्राव में क्या अंतर है, जिसमें ये बताया गया था कि यदि गर्भिणी का उसका जो अपना आहार विहार है अगर उसकी में गड़बड़ी हो जाती है तो द्वितीय तृतीय मास में अगर रजस्राव हो जाए अर्थात खून गिरने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि गर्भ जो है वो नहीं टिकेगा। और इसी तरह से अगर वह गर्भ जो है दूसरे तीसरे मास में सारहीन होकर के रूपक हो जाता है तो उसको गर्भस्राव कहते हैं, गर्भपात नहीं कहते हैं। तात्पर्य है कि 3 महीने तक का अगर गर्भ से रक्त स्राव होता है तो उसको गर्भस्राव कहा जाता है, अर्थात गर्भ उसमें ठहरता नहीं। चतुर्थ मास के बाद अगर रक्तस्राव होता है, पिंड आदि का पतन होता है तो उसको गर्भपात कहा जाता है। तो ये गर्भपात और गर्भस्राव में दोनों में भेद। अब इसको बताते हैं कि ये होता कैसे है, उसका मुख्य कारण क्या होता है कि गर्भपात हो जाता है या गर्भस्राव हो जाता है। तो उस पर कहते हैं साचेत चतुष्प्रभृत मासेषु क्रोध शोकासूर्येषा भय त्रास व्यवाय व्यायाम संक्षोभ संधारण विषमाशन शयन स्थान क्षुत् पिपाशात योगात कदाहारात् वा पुष्पम पश्येत् तस्याह गर्भस्थापन विधिम उपदेक्षामः पुष्पदर्शनात् एवैनां ब्रूयात् शयनं तावन् मृदु सुख शिशिरास्तरण संस्तीर्ण मीशदवनत शिरस्कम प्रतिपत्यस्वेति। गर्भस्राव के विषय में बतलाते हैं कि गर्भाधान जब हो जाता है और उस गर्भिणी स्त्री को ये पता चल जाता है कि मुझे गर्भ हो गया है तो इनका जो है उसे त्याग करना चाहिए। विशेष करके सभी मासों में, परंतु 4 मास से तो निरंतर उसको करना चाहिए। वो क्या है जिनका उसको पालन चाहिए? क्रोध शोक असूया ईर्ष्या। क्रोध कहते हैं किसी के ऊपर क्रोधित होना, उसको भूला जो है बुरा भला कहना। और शोक किसी कारण से शोक में लिप्त हो जाना। असूया का होता है दूसरे के गुणों में दोषों को देखना। और ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब हो गया दूसरे के प्रभाव को देखकर उसकी निंदा करना, उसके अपशब्द उसके विषय में बोलना, भय होना।
त्रास होना, भय और त्रास में अंतर है। भय वो है जब आप किसी से डरते हैं, त्रास ये है किसी कारण से, किसी भी विशेष कारण से आपको जो है कष्ट होता है, तो वो त्रास हो गया। और व्यवाय, व्यायाम, व्यवाय का मतलब है कि उसे अपने पत्य आदि से उसको शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए, तथा मैथुन नहीं करना चाहिए। और व्यायाम, व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। संक्षोभ, संक्षोभ का तात्पर्य शरीर में जो है शरीर में धक्का वगैरह लगना, वो नहीं होना चाहिए। और संधारण विषमासन, संधारण का मतलब आधारणीय जो वे, जैसे किसी को बहुत अधिक लघु शंका की स्थिति है, दीर्घ शंका की स्थिति, उसको रोक करके बैठे, वो नहीं करना चाहिए। जिस समय लघु शंका है लघु शंका जाइए, जिस समय आपको जो है दीर्घ शंका है वो हो जाना चाहिए। और विषम आसन, विषम आसन क्या है? विषमन है बहुत खा लेना, बहुत कम खा लेना, समय असमय किसी भी समय भोजन कर लेना, तो ये विषम आसन कहते हैं। समय से भोजन करना चाहिए और जितनी भूख है उससे अधिक नहीं खाना चाहिए, उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और भूख अधिक है, आप बहुत कम भोजन कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए उचित नहीं है। विषम शयन, इसका विषम स्थान पर शयन करना, विषम स्थान पर बैठना, तो ये भी जो है ये वो कष्टकारक है। और आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, इसका अतियोग, भूख क्षुत पिपाशा अतियोगा। क्षुत पिपाशा का अतियोग का तात्पर्य क्या है? भूख और प्यास के अतियोग से, अर्थात आपको लगी है परंतु आप भोजन नहीं कर रहे हैं, उसको सह रहे हैं, तो वो भी गलत है। कदाहार, कदाहार में अनुचित आहार, जो आहार आवश्यक वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर जो कोई इन नियमों का पालन नहीं कोई गर्भिणी स्त्री करती है, तो उसको ऐसी अवस्था में उसको जो है गर्भस्राव होने की स्थिति बनती है। तस्याः गर्भस्थापन विधि उपदेक्षामः, अब उसका गर्भ कैसे सुरक्षित रहे और पूरे दिन का होकर के कैसे वो उत्पन्न हो, इसके लिए विधि बड़ी सुंदर इसमें बता रहे हैं। पुष्प दर्शनादेव एनाम ब्रूयात, जिस समय उसको रजो दर्शन होता है तभी से उस स्त्री को जो है उसके विषय में बताना चाहिए। क्या करना है उसको, तो उसको बताते हैं। शयनम तावन मृदु सुख शिशिरास्तरणम तरण संस्तीर्णम ईशत वन शिरस्कम प्रतिपद्यस्व, उसको जो उसके जानकार हैं व्यक्ति, उनको वो कहते हैं भाई देखो, गर्भिणी स्त्री को कहते हैं तुमको सोना कैसे है, जहाँ सोना वो जगह मुलायम हो, सुख कारक हो, न बहुत जो है ठंडा हो न गर्म हो, शीतल और सुंदर उसमें चद्दर बिछा हो, और जो शिर है तो जो है थोड़ा सा जिसका शिर भाग झुका हो और पैरों की तरफ जो है वो उठा हुआ, बिस्तर ऐसा होना चाहिए गर्भिणी स्त्री का कि सिर में उसको तकिया वगैरह न लगा करके पैर की तरफ उसका जो है कुछ ऊंचा होना चाहिए उसको, ऐसी स्थिति उसके लिए बताई गई है। और उसके साथ साथ तस्याह तथा शतधौत सहस्रधौताभ्याम सर्पिभ्याम अधो नाभे सर्वथा प्रतिगृह्यत, नहीं, ततो यष्टि मधुक सर्पिभ्याम परम शिरसवारिणी संस्थिताभ्याम पिचु मापलभ्योपस्थ समीपे स्थापयेत तस्याः। इसके बाद यष्टि, यष्टि का मतलब मुलेठी, तो क्या करना है मुलेठी को, तो मुलेठी के चूर्ण और घी को शीतल जल में उसको रख करके और रुई में भिगो कर उसको जो है वो उसे जो है उसको परम शिरस वारिणी संस्थिताभ्याम पिचुम आलोच उपस्थ के समीप में उसको स्थापित करना चाहिए। और उसके साथ में क्या करना चाहिए उसके लिए बताया उन्होंने
कि ऐसा घी जिसको पानी से 100 बार धोया गया हो अथवा 1000 बार धोया गया हो, उसको जो है फूल की थाली में घी को लेप कर देते हैं और पानी से उसको 100 बार या 1000 बार उसको धुलते हैं। उसी घी को नाभि के निचले भाग में चारों ओर तरफ उसका लेप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्थापित तस्याः सर्वतश्च गव्येन चैना पैसा शुषितेन मधुकाम्बुना व न्यग्रोधादि कषायण व परिसेचयेत अधो नाभे। ऐसा नाभि के नीचे के ही भागों का उपचार अधिक बतलाया गया है। क्या करना चाहिए उसमें? तो उस पर इन्होंने कहा कि जो है न्यग्रोधादि गण द्वारा सिद्ध किए गए शीतल क्वाथ से नाभि के निचले भाग में सिंचन करे अथवा शीतल जल से उनका अवगाहन करावे। तात्पर्य क्या है कि कोई टब है जिसमें शीतल जल भरा है और उसमें गर्भिणी को जो है कटि पर्यंत भाग में जल भर के उसको बैठाई और उसमें ऐसे वृक्ष जिनमें से दूध निकलता है, जैसे बरगद हो गया, गूलर हो गया, पीपल हो गया, पला और जो है आपका जो है पाकर हो गया है, इन वृक्षों तथा कषाय रक्त वाले जैसे जामुन है, खैर है, आंवला है, महुआ है, कैथ है, इन पेड़ों की जो छाल है उसको सरस में भियाकर सुखाए हुए वस्त्र के जो है टुकड़ों से उसके जो है गर्भस्थान से नीचे अर्थात नाभि के नीचे भाग में उसमें उस स्त्री को वहां पर उसको रखे, उस वस्त्र को भिगो करके और उसका सिंचन करे। तो आगे इसी पर कहते हैं अतश्च अयव अक्षपात्रम प्राशय, और निग्रोधादि औषध द्रव्यों के पकाए हुए दूध घी इत्यादि को भी जो है इसी से जो है उसको खिलाना चाहिए अथवा दूध में घी मिलाकर उसको पिलाना चाहिए। धा प्राशयेद व क्षीर सर्पी पद्मोत्पल कुमुद किंजालकांश्चास्यै मधु शर्करान लेहार्थम दद्यात्। और उसके साथ साथ क्या करना है कि जो है उसको स्त्री को जो है पद्मोत्पल कुमुद किंजालकांश्च, पद्म अर्थात जो है प्रिय गंध प्रियंगु नील कमल, कमलकंद और गूलर का कच्चा फल या बरगद के शुंग अरभर प्ररोह को बकरी के दूध के साथ उसको पिलावे। और जो है समधु सरकरान देहार्थम दद्या, चाटने के लिए उसको दे। और श्रृंगाटक पुष्कर बीज कशेरुकान भक्षणार्थम, श्रृंगाटक है, पुष्कर है, इनके बीज को इनके जो है उसको इनको भक्षणार्थ दे। गंध प्रियंग सितोत्पल शालूदक शालूकोदंबर शटालुन्यग्रोध श्रृंगानिवा पायेत एनाम आजेन पयसा, जिसको बताया गया कि बकरी के दूध से इनका जो है इनका पिलाना चाहिए। चैनाम बलाति वलाशाली षष्टि के क्षु मूल काकोली श्रृंगेन समधु शर्करम रक्तशालीनाम ओदनम मृदु सुरभि शीतलम भोजयेत। और खिलाना क्या है उसको? तो बलामूल, अतिबलामूल, शालीमूल, साठी का चावल, ईख के मूल अर्थात ईख के जड़ और काकोली इनके द्वारा क्वाथ बना करके और दूध के साथ जो है उस शाली चावलों के भात को मुलायम हो जाने पर सुगंधित और शीतल करके गर्भिणी को उसको खिलावे। लावक पिंजल कुरंग शंबर शश हरिणैन काल पुष्कर सेन वा घृत सुसंस्कृतेन सुख शिशिरोपवादे वात देशस्थाम भोजय। अथवा क्या करना है उसको? तो जो है लाव पक्षी है, कपिंजल गौरैया है, कुरंग है, शंबर है, खरगोश है, हरिण है, काला हिरण है, काली पूंछ वाला जो मृग है, इनके मांस के रस के साथ घी से छौंक करके शाली चावलों का भात उसको खिलावे। वो उनके लिए है जो मांसभक्षी लोग हैं
और जो मांसभक्षी नहीं है, शाकाहारी, उनके लिए जो पूर्व कथन है वो करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है तो क्रोध शोक है, जिसको पूर्व में कहा गया है, जो है क्रोध है, शोक है और परिश्रम है, व्यर्थ है। इसी प्रकार जो है मैथुन है, व्यायाम है, इनसे अपनी रक्षा करें, अर्थात इनका सेवन कथमपि न करें। सौम्याभिश्चैनाम तथा भी मनोनुकाल भी उपासित, और उस गर्भिणी को जो है, जो उसके संबंधी लोग हैं, उसके देख रेख करने वाले हैं, अत्यंत सुंदर मांगलिक और वीरों की, विद्वानों की, उच्च जनों की कथाओं को या भगवान की कथाओं से जो उसको अच्छी लगे, उनको उसको सुनावे। तो ऐसा करने से उस गर्भिणी का जो गर्भ है वो स्थिर रहता, कभी गिरता नहीं है, और पूर्ण रूप से प्राप्त करके फिर वो गर्भिणी पुत्र आदि संतान को जन्म देती है। तो इस प्रकार बहुत ही सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ हम लोग बताया है। गर्भस्राव और गर्भपात से कैसे बचा जा सकता है, आप